नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडसेन अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ स्वीट कोड कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि आप जब एडसेन अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्वीट कोड डालना होता है। अगर आप स्वीट कोड सही से नहीं डालेंगे तो आपका पेमेंट भी नहीं आएगा। तो स्वीट कोड क्या होता है ये भी आपको मालूम हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और आपको ये भी बताने वाला हूँ बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कौन सा बैंक अकाउंट आपको खुलाना चाहिए और बेहतर होता है। तो आप चलिए अब आपको बताता हूँ। तो पहले आपको यही बता देता हूँ कौन सा बैंक अकाउंट आपको खुलाना चाहिए एडसेन अकाउंट में ऐड करने के लिए। तो सरकारी बैंक हो गया, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये सब क्या हुआ, सरकारी बैंक हुआ। लेकिन इसमें से आपको सबसे बेस्ट बैंक कौन है, आपको एसबीआई बैंक है। तो उसमें जल्दी रिलीज कर देता है, एसबीआई बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट जल्दी आ जाएगा। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में हो गया आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक बेहतर है। आप इस दोनों बैंक को भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें यही है थोड़ा सर्विस चार्जिंग कन्वर्सेशन चार्ज, यानी जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता है यूएस में आता है डॉलर में उसको, तो उसको थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन सर्विस बहुत बेस्ट रहता है। प्राइवेट बैंक में आप खाता खुलाते हैं और वो बैंक देते हैं ना, अब एडसेन अकाउंट में तो आपको नहीं जाना पड़ता है बैंक में फर्स्ट टाइम पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट आता है तो। लेकिन सरकारी बैंक में क्या है, फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट आएगा तो आपको बैंक में विजिट करना होगा, फॉर्म भी भरना होता है। लेकिन इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको सरकारी बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आपको तरीका बताने वाला हूँ। वैसे आप स्विफ्ट कोड डालिएगा तो आपको बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट बैंक में वहाँ पे 5,000 10 मेंटेन करके रखना होता है, चार्जिंग भी लग जाता है महीने का। तो अगर बेहतर रहेगा आपको, अगर नहीं उतना आप कंफर्टेबल हो इसमें, तो आप एसबीआई बैंक अकाउंट खुलाकर अब ये बैंक दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसमें ज़ीरो बैलेंस भी रहेगा, आपका अकाउंट में पैसा भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और चलिए अब आपको बताता हूँ स्वीट कोड कैसे मालूम करेंगे। तो जैसे आपका आईएफएससी कोड किसी-किसी के बैंक का क्या होता है, जैसे आईएफएससी कोड, स्वीट कोड और अकाउंट नंबर तीनों पासबुक पर या चेकबुक पे दिया रहता है। तो उस कंडीशन में आप का पासबुक पर दिया है तो आप उसी में से देख के आप ऐड करेंगे जिस टाइम आप बैंक अकाउंट एडसेन अकाउंट में, तो वहाँ पे आप डायल करके आप कर सकते हैं। तो उन लोगों का अगर जिनका अकाउंट नंबर है या कोई भी बैंक में है और आईएफएससी कोड, स्वीट कोड और अकाउंट नंबर तीनों दिया हुआ है, मालूम है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके उस पे आप डायरेक्ट जाकर आप बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो। लेकिन आपको स्वीट कोड नहीं मालूम है, आपको स्वीट कोड कैसे मालूम करेंगे, अपना एरिया का, आपका ज़िला का स्वीट कोड क्या है, वो मालूम करने के लिए तो अब क्या करना होगा रहेगा, आपको वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना होगा। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मेरा चैनल का नाम रंजीत कुमार टेक्निकल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। स्वीट कोड फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और आपको यहाँ पे लिख देना है आपका जिस बैंक को आपको मालूम करना है इस स्वीट कोड। तो मेरे को एसबीआई का मालूम करना है तो मैं एसबीआई लिख दिया और स्वीट कोड लिख दिया, उसके बाद मुजफ्फरपुर लिख दिया। तो आपको अगर जिस डिस्ट्रिक्ट को मालूम करना होगा वो डिस्ट्रिक्ट आप लास्ट में नाम लिख दीजिएगा और बैंक का नाम आपको फर्स्ट में लिख देना है जिस बैंक का आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है स्वीट कोड, यहाँ पे देख सकते हैं। और स्वीट कोड का आपको लास्ट का जो उसमें आपको कुछ अंक दिख रहा होगा, 791 आपको दिख रहा है। तो ये 791 है ना, तो पूरा स्वीट कोड है यहाँ पर ये सभी मिलाकर। लेकिन आपको जो 791 लास्ट में आपको दिख रहा है ये ब्रांच कोड है, इसलिए आपको ये कोड नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे में आपको दिख रहा होगा वाइज करके एक ऑप्शन आपको वेबसाइट का, नीचे में इसके तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका बैंक का नेम और यहाँ पे लोकेशन आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और कॉपी करने का ऑप्शन भी दे दिया, आप वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट डाल भी सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप नीचे आएँगे और तो यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई का जो होता है कोड सब, तो क्या-क्या होता है, कौन-कौन सा कोड होता है। तो यहाँ पे बैंक कोड एसबीआईएन हो गया, कंट्री कोड आईएन हो गया, लोकेशन कोड डबल बी हो गया और ब्रांच कोड 791 हो गया। तो आपको 8 कैरेक्टर का जो दिख रहा है ना स्वीट कोड, वही आपको डायल करना है। और आपको स्वीट कोड आपको ऊपर में जो दिख रहा है 791 लगा ब्रांच कोड के साथ, वो आपको नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना? फर्स्ट टाइम आपका पेमेंट आता है तो आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, नहीं जाएँगे तो आपका पेमेंट नहीं रिलीज़ करेगा। आपको फॉर्म भी देगा वहाँ ब्रांच में जाएँगे तो, और आपको फॉर्म भी भरना पड़ सकता है अगर ये ब्रांच कोड के साथ आप डाले रहेंगे सभी। ब्रांच कोड के साथ आप स्वीट कोड नहीं डाले रहेंगे, ओनली आप बैंक का कोड डाले रहेंगे और
कंट्री कोड डाले रहेंगे और लोकेशन कोड डाले रहेंगे, यहाँ पे जल्दी से रिलीज कर देगा और हेड ऑफिस से आपका डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में रिलीज करेगा पेमेंट। आपको बैंक में विजिट करना नहीं पड़ेगा ब्रांच में। बैंक कोड ब्रांच कोड दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको बैंक कोड दिख रहा होगा SBIN। क्यों? ये SBI का बैंक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए ये SBIN इसका बैंक कोड हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई दूसरा बैंक होता तो उसका बैंक कोड यानी यहाँ पे चेंज हो जाता। तो बैंक कोड और नीचे में आपको दिख रहा होगा ब्रांच कोड, तो ब्रांच कोड ओनली ब्रांच का होता है। देखते हैं से SBI का ब्रांच कितना होता है, अलग अलग क्षेत्र में ब्रांच खुला रहता है, तो ब्रांच का कोड अलग होता है आपको, बैंक का कोड एक ही रहता है। जो जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और ICICI बैंक है, सभी का यूनिक होता है, एक ही होता है बैंक कोड। और लेकिन ब्रांच कोड अलग अलग ब्रांच का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बैंक का कोड एक ही होता है। अलग अलग बैंक का बैंक कोड यूनिक होता है, वही बैंक कोड सभी जगह सभी ब्रांच में उसका अप्लाई होता है। अब किसी भी बैंक का आप स्वीट कोड फाइंड करने जाएंगे, मालूम करने, जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आप जाएंगे फाइंड करने, मालूम करने, आपको वहाँ पे बैंक कोड और ब्रांच कोड दोनों आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन आपको कंट्री कोड और लोकेशन कोड आपको सेम ही मिलेगा। आपके विश्वास के लिए स्क्रीन पे मैं आपको ICICI बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्वीट कोड लगा दी है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच कोड और बैंक कोड दोनों चेंज है, लेकिन ये यहाँ पे कंट्री कोड और लोकेशन कोड दोनों सेम है। तो आपको मालूम हो गया स्वीट कोड में किसी भी बैंक का ओनली बैंक कोड और ब्रांच कोड चेंज होता है, बाकी लोकेशन कोड और जो आपको अभी बताया अभी कंट्री कोड दोनों नहीं चेंज होता है। आपके पास स्वीट कोड मालूम भी हो जाता है, क्रोम ब्राउजर से आप खोज लिए, आपको जैसे बताया वैसे ही तो उस स्वीट कोड को कैसे मालूम करेंगे एक्टिव है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, चेकबुक और पासबुक आपको मिला होगा, तो चेकबुक और पासबुक पर आप देखिएगा तो टोल फ्री नंबर दिया रहता है, उसी टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। उसके बाद कस्टमर केयर से बात करना है और वो स्वीट कोड बताना है और बोलना है से एक्टिव है कि नहीं और सही में ये उपलब्ध है कि नहीं। अगर बोलेगा हाँ ये उपलब्ध है तो वही स्वीट कोड आपको डायल कर लेना है। कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वहाँ पे स्वीट कोड आपको ब्रांच कोड के साथ बताना है, लेकिन आपको ब्रांच कोड उपयोग नहीं करना है क्योंकि वो ऑप्शनल में है, वो आप नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। और डिटेल्स में जानना चाहते हैं स्वीट कोड कैसे फाइंड करते हैं, कैसे किसी भी बैंक का स्वीट कोड मालूम करते हैं, तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस पे अलग से वीडियो बना हुआ है। स्वीट कोड कॉपी कर लेना है आपको 8 कैरेक्टर वाला। उसके बाद आपको क्रोम को रिफ्रेश कर देना है, या आपका पास दोनों क्रोम है, लाइट वर्जन और क्रोम, तो आपको एक दूसरा क्रोम ओपन कर लें। तो मैं कर लिया, एडसन लिख के मैं सर्च कर देता हूँ, एडसन अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ एडसन लिख के सर्च कर दिया, उसके बाद इस पर क्लिक कर दिया वेबसाइट पे, उसके बाद थ्री लाइन पे क्लिक करें, साइन इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक मेरा लॉगिन हो जाएगा एडसन अकाउंट, क्योंकि मेरा जीमेल पे जिस जीमेल पे हमारा एडसन अकाउंट है वो जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको लॉगिन कर लेना होगा उसी जीमेल से। तो यहाँ पे थ्री लाइन आपको दिख रहा होगा, तो थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन आपको मिल रहा होगा पेमेंट्स का, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें से पेमेंट इन्फॉर्मेशन का यानी पेमेंट इन्फो का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा कुछ देर, लोडिंग लेने के बाद कुछ आपको ऐसा मिलेगा देखने को, जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू टैक्स इन्फो यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरते हैं वो वीडियो नहीं देख रहे, जाकर देख सकते हैं, आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि यूएस टैक्स फॉर्म भी भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट लेते हैं तो यूट्यूब से पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं, आप नहीं भरेंगे तो आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आपको दिख रहा है, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो दिख रहा होगा। तो ऑप्शनल में आपको जो कुछ नहीं भरना है, आपको तो ऐसे ही छोड़ देना है। और नीचे आपको नेम ऑन बैंक अकाउंट आपको दिख रहा है, तो जिनके नाम से बैंक अकाउंट है उनका नेम आपको डायल कर देना है, और नीचे में बैंक का नेम डायल कर देना है जो बैंक आपका होगा, और नीचे में IFSC कोड डाल देना है अपना बैंक का, और नीचे में स्वीट कोड आपको डाल देना है जो आप फाइंड किए होंगे, और अकाउंट नंबर डायल कर देना है, वही अकाउंट नंबर सेम आपको नीचे में री टाइप अकाउंट नंबर में
डायल कर देना है। तो चलिए मैं सभी डायल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो आपको सभी डालने के बाद सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पे क्लिक करके और सेव पे क्लिक करना होता है। तो मैं सभी पहले फिल कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ सभी डाटा फिल कर दिया हूँ, अपना इन्फॉर्मेशन बैंक का अपना नेम डाल दिया हूँ, बैंक का नेम डाल दिया, आईएफएससी कोड भी डाल दिया हूँ, स्विफ्ट कोड भी डाल दिया हूँ, अकाउंट नंबर भी डाल दिया, वही अकाउंट नंबर फिर दोबारा से डाल दिया हूँ। कन्फर्म करने के लिए दोबारा से डालना पड़ता है। उसके बाद सेट एज प्राइमरी पे क्लिक कर दिया हूँ। अगर क्लिक पहले से ही रहता है तो ठीक है, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग हुआ, लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको प्रोसेसिंग होने देता हूँ। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो पे ईमेल भी आएगा। तो हमको ईमेल पे ईमेल आया है नाउ, अभी यानी अभी आया है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ। फिर से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मेथड अपडेट फॉर बीना देवी, यानी जिनके नाम से एडसेन अकाउंट होगा और आप एडसेन अकाउंट में जिनके नाम से बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे उनका नेम भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।